हेलो डेवलपर्स, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं HTML के बारे में कि HTML क्या होता है और उसके जितने भी टैग्स हैं वो हम समझेंगे और कैसे क्या काम होता है HTML में, वो चीज़ें देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो HTML का ये आज का वीडियो होने वाला है, ये एक पार्ट है मंच टैग के कोर्स का, जिसमें हम लोग कंप्लीट जो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्लस मर्न की जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती है मंच टैग की, तो वो हम देखने वाले हैं। तो उसका जो ये पहला टॉपिक है वो HTML है। तो हम लोग HTML से स्टार्ट करेंगे और पूरा बेसिक से देखेंगे कि क्या होता है HTML। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो HTML का पार्ट है, और उसमें हम लोग पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। सो HTML का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि क्या होता है HTML और HTML का यूज़ क्या है। और तो यहाँ पर देखते हैं, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस। सो जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट आप जो भी नॉर्मली देखते हो, वो क्या होता है कि कलेक्शन होता है एक वेब पेजेस का। तो वेब पेज को क्या बोलते हैं, मान लीजिए आपने कोई एक HTML फाइल बनाई .html करके, सो उसको हम लोग एक बोलेंगे वेब पेज। और वैसे ही बहुत सारी HTML फाइल्स को मिला के एक वेबसाइट बनती है। जैसे कि आपकी वेबसाइट में अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, और बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। सो उन सारे पेजेस को मिला के एक वेबसाइट बनती है। और वेब पेज इज़ अ वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वेब पेज एक वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम शेयर करते हैं कहाँ पे, जिससे हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो देखिए, वेब पेज का मतलब एक HTML का पेज हो गया जहाँ पर आपने कुछ भी दिखाने के लिए लिख दिया, जैसे कंपनी की डिटेल्स आपने लिख दी, या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में आपने कुछ दिया, या फ्लिपकार्ट का वेबसाइट आप देखते हो, उसमें क्या होता है बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखते हैं। सो वो सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो ओवर द इंटरनेट। टू क्रिएट वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट यूज टू शेयर फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, वी यूज़ HTML। तो हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, HTML का। सो अगर हम इसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में देखें, सो इन द लेट 1990s टिम बर्नर्स ली डेवलप्ड HTML। सो जो इसके डेवलपर थे उनका नाम था टिम बर्नर्स ली। सो ये आप लोग याद रखिएगा, टिम बर्नर्स ली ने इसको डेवलप किया था HTML को। HTML इज़ अ लैंग्वेज फॉर फॉर्मेटिंग वेब पेजेस। तो कभी भी कोई पूछे HTML का काम क्या है, तो बेसिक काम यही होता है कि फॉर्मेट करना वेब पेजेस को, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर बनाना। और इसका फुल फॉर्म कोई आपसे पूछता है तो आप बता सकते हो, HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इन द लेट 1990s ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन डिजाइंड अ सिस्टम ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर स्पेसिफाइंग और डिफाइनिंग मार्कअप लैंग्वेज। दैट सिस्टम इज नोन एज SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या था, ये थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। अगर आपको ये नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं है, और वैसे नॉर्मली आप लोग पढ़ लीजिए इसको, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ही आपका अच्छा हो जाएगा इससे। तो HTML इज़ अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन फॉलोड फॉर स्पेसिफाइंग और बिल्डिंग एनी मार्कअप लैंग्वेज। Markup language is a language consists of a set of tags used to format web pages that are understood by browsers like Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, etc. तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हो कि मार्कअप लैंग्वेज क्या कंसिस्ट करता है, टैग्स को। अब टैग्स को हम लोग कैसे लिखते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। सो टैग्स आप लोग एक नाम याद कर लीजिए, टैग। सो जो जहाँ पे टैग यूज़ हो रहा है उसको हम बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। अब वो कैसी मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसको अंडरस्टूड कर सके ब्राउजर्स, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा। आप लोग इसको यूज़ करते हो ना, जब आप सर्फिंग करते हो इंटरनेट पर, तो आप कोई ब्राउज़र यूज़ करते हो, तो ब्राउज़र क्या करता है, आपको वेबसाइट दिखाता है। सो जब तक वो समझ नहीं पाएगा आप वेबसाइट क्या है, या वो HTML को समझ जाता है। सो जो आपका HTML रन होता है वो ब्राउज़र पर ही रन होता है। तो बहुत सारे ब्राउज़र के एग्जांपल हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा, और बहुत सारे और भी ब्राउज़र्स हैं जो अभी इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं। HTML is built by following or by referring HTML's standard set of specification. Hence we say HTML evolved from HTML. So जो आपका HTML है, इसी के स्टैंडर्ड को फॉलो करके HTML को बनाया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो कि अगर आपसे कोई हिस्ट्री के बारे में पूछे तो इसके लिए।
अब फीचर्स पढ़ते क्या है HTML के, तो सिंपल एंड स्मॉल लैंग्वेज, मतलब इसको पढ़ना बहुत ही आसान है, सिंपल है, इसमें कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग इजीली समझ सकते हो। और मार्कअप लैंग्वेज है तो सेट ऑफ टैग्स और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगा बस, यहाँ पर कोई कंडीशनल चीज़ें नहीं होती हैं। ये मार्कअप लैंग्वेज है तो यहाँ पर टैग्स ही होते हैं। पावरफुल लैंग्वेज फॉर फॉर्मेटिंग वेब पेजेस, मतलब वेब पेज बनाने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और सपोर्टेड बाई मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, सपोर्टेड बाई मल्टीपल ब्राउजर्स। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मेंटेनेबल है, आप इजी टू यूज़ है। और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आप, या स्टाइलिंग यहाँ पर बहुत कम कर सकते हो आप। तो HTML हैज़ लिमिटेड डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटीज़, मैंने वही बताया ना आपको, डिज़ाइनिंग बहुत कम कर सकते हो। सो वी कॉन्ट क्रिएट अपीलिंग वेबसाइट, मतलब अच्छी वेबसाइट में डिज़ाइन भी ज़रूरी होता है। आपको स्टाइलिंग क्या करना है, उसका बटन का कलर कैसा हो, ये सब आपको डिज़ाइन करने में आता है। तो ये सब आप अभी HTML से ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हो। सो उसके लिए हैंस वी यूज़ CSS, तो उसके लिए हमको CSS यूज़ करना पड़ता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो जो हमारा HTML है वो क्या करता है, बस स्ट्रक्चर को बनाता है, और उसको हम लोग जब डिज़ाइनिंग करते हैं, उसका जब उसका कलर वगैरह चेंज करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं CSS के थ्रू। सो HTML हैज़ नो प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़, ये दूसरा इसका लिमिटेशन है कि इसमें प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या, प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि इफ एल्स कंडीशन, लूप वगैरह इसमें नहीं होते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। सो वी कांट एबल टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस, तो इससे हम लोग डायनेमिक वेब पेज नहीं बना पाते हैं, स्टैटिक बना पाते हैं। अब डायनेमिक और स्टैटिक में डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए आप कोई ऐसा वेबसाइट बना रहे हो जिस पे आप खाली कुछ भी चीज़ दिखाने का काम कर रहे हो, मतलब उस पर यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, उस पे मतलब कोई भी वो एंटर कुछ नहीं कर रहा है, वहाँ से कुछ डेटा को डाल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस खाली देख रहा है। सो वो हो गया स्टैटिक वेबसाइट। डायनेमिक में यूज़र का इंटरेक्शन होता है, वन वे नहीं होता है, टू वे होता है, मतलब यूज़र भी इंटरेक्ट करता है वेबसाइट से और वेबसाइट भी रिस्पॉन्स करती है। और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायनेमिक बनाने के लिए वी कांट एबल टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेब पेजेस, हेंस वी यूज़ जावास्क्रिप्ट। सो इसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ता है। तो 3 टेक्नोलॉजीज़ मेन है जो फ्रंट एंड में यूज़ होती हैं। एक आपका हो गया CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, HTML और जावास्क्रिप्ट। सो अगर आपको ये तीनों टेक्नोलॉजी आती है तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो। अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर देखिए टैग सब कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ टैग्स के बारे में दिया गया है कि, और देखिए अब टैग का मतलब क्या होता है, पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ। सो टैग क्या होता है कि वो ऐसे जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है, इसके बीच में हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो इसको हम लोग टैग बोलते हैं। और वो जो टेक्स्ट आप लिखते हो वो प्रीडिफाइंड होता है HTML में कि क्या आपको लिखना है और उससे क्या बनेगा। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्मॉलर देन और ग्रेटर देन साइन होता है, इसको हम लोग एक टैग बोलते हैं। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, देखिए टैग का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था टैग का मतलब क्या होता है, स्मॉलर देन और फिर कोई टेक्स्ट आपने लिखा और फिर ग्रेटर देन का साइन लगाया। सो ये आपका एक टैग हो गया। लेकिन यहाँ पर एक रूल और होता है कि ये आपने जब ओपन किया तो इसको आप बंद भी करोगे। बंद कैसे करेंगे, स्मॉलर देन फिर स्लैश लगाएंगे और फिर बी जो मेरा टेक्स्ट है सेम वही लिखेंगे। सो ये ओपनिंग, इसको ओपनिंग बोलेंगे और इसको क्लोजिंग बोलेंगे। सो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक आपका क्लोजिंग टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है। तो जब आपने किसी टैग को ओपन किया तो उसको आपको बंद भी करना पड़ता है। और जो इसके अंदर आप बी लिख रहे हो या जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो ये प्री डिफाइंड होता है, पहले से ये HTML में लिखा होता है, तो इसलिए आपको वही लिखना है जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर प्री डिफाइंड है। अगर आपको नहीं पता तो आपको वो आगे पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या टैग्स होते हैं। तो जैसे अगर मुझे एक हेडिंग लगाना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, अगर देखिए मुझे HTML पहले लिखना है तो HTML के लिए देखिए पहले स्मॉलर देन फिर HTML फिर ग्रेटर देन और फिर स्पेस। अब इसमें बीच में आप कुछ और भी लिख सकते हो और उसके बाद हमें इसको बंद करना है तो स्लैश का साइन लगाएंगे और फिर HTML लिख देंगे। तो ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। अब ये तो ऐसे भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी टैग्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी टैग। तो उसमें बीच में कुछ लिखने का नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग उसको डायरेक्टली बंद ही कर देते हैं। जैसे IMG टैग होता है और उसमें हम लोग इसको ऐसे डायरेक्टली यहीं बंद कर देते हैं। तो ये भी एक टैग होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं HTML का क्या होता है। तो उसके लिए मुझे जो कोड लिखना है
उसके लिए मैं एक आईडी यूज़ कर रहा हूँ। आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये जो है आईडी, इसको बोला जाता है। आईडी क्या होता है? आईडी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि क्या करते हैं, जहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई भी कोड लिख सकते हो, कुछ भी आप काम कर सकते हो, तो वो आईडी ही होता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पे आप कोड राइट कर रहे हो, ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपको कोड लिखने को मिल रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक टूल है। तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इन सब चीज़ों को अभी हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। और उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर, HTML पेयर्ड वर्सेस अनपेयर्ड टैग। So it is important to know how HTML tags behave on browser. This is how they display content on the browser and how much amount of space they occupy in the browser. So देखिए यहाँ पर एक होता है HTML pair tags. If any HTML tag has a separate opening and a separate closing tag, such as HTML tag is known as pair tag. मैंने आपको बताया ना, greater than, फिर HTML, फिर बीच में स्पेस छोड़ दिया, फिर आपने उसको बंद कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं HTML pair tags। और अनपेयर्ड वाला जो मैंने अभी आपको बताया था IMG टैग, जिसमें कि मैंने डायरेक्ट क्लोज कर दिया, तो उसको बोलते हैं अनपेयर्ड टैग्स। और यहाँ पर एक होता है HTML ब्लॉक लेवल टैग्स और HTML इनलाइन टैग्स, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। तो हम लोग पहले इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो देखिए, आपको इसको इसके लिए कुछ भी नहीं करना, पहले आपको डायरेक्ट जाना है अपने एक्सप्लोरर पे, फाइल एक्सप्लोरर पे, और यहाँ पर एक आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप काम करना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं एक फ़ोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग बना सकते हो यहाँ पे नया फ़ोल्डर। और मान लीजिए मैं यहाँ से मंच टेक क्रैश कोर्स का ये फ़ोल्डर सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक HTML फ़ोल्डर कुछ बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक HTML फ़ोल्डर बनाया हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर मैं इसका HTML का कोड करूँगा। तो मैं इसको खोल लूँगा, और यहाँ पर हम चलेंगे, इसको क्लियर कर देंगे ऊपर सर्च बार में, और CMD लिख देंगे। तो यहाँ हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, और इसमें एक कमांड होता है कोड डॉट। सो ये आप इसको क्लिक करेंगे, कोड डॉट लिख कर एंटर को मारेंगे, तो आपका जो है VS कोड यहाँ पर खुल जाएगा इसी डायरेक्टरी में। तो देखिए, आपका HTML फोल्डर था, उसी के अंदर आपका VS कोड ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बहुत सारे फाइल्स फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप HTML का फाइल बना रहे हो, तो उसका एक्सटेंशन जो आप रखते हो, वो आपको या तो HTML रखिए, या आप HTML भी रख सकते हो, तो दोनों ही काम करेगा। मैं यहाँ पे देखिए, मैंने एक फाइल बनाया index.html और एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एक HTML फाइल क्रिएट हो गई है। अब एक शॉर्ट, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं इस VS कोड एडिटर में, जिसका यूज़ करके आप लोग जल्दी एक वेबसाइट अच्छा सा बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, मैं दबाता हूँ शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, उसको दबाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एमेट एब्रीविएशन करके आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा करोगे तो ये आपको बेसिक कोड लिख के दे देगा HTML का, जो शुरुआत में चाहिए होता है। तो मैं एंटर का दबाऊंगा अब। तो देखिए जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट खुल के आ गया। अब इसमें क्या है, डॉक टाइप HTML लैंग्वेज EN लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पर टैग सारे यूज हुए हैं। मैंने आपको बताया था ना, पहले स्मॉलर देन, फिर ग्रेटर देन, और उसके बीच में हम टेक्स्ट लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए HTML को यहाँ पे खोला गया है, और स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, और इसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है देखिए। और उसके बाद हेड टैग है, इसको ओपन किया गया है, और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। बॉडी टैग यहाँ पे ओपन किया गया है, और यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी समझ नहीं आ रही होंगी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए डॉक टाइप HTML का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि कौन सा वर्जन आप HTML का यूज़ कर रहे हो। तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको अब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप VS कोड यूज़ कर रहे हो। सो आप डायरेक्टली शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर एंटर करेंगे, तो आपका ये कोड लिख के आ जाएगा। लेकिन आपको ये समझ में तो आना चाहिए कि क्या कोड है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, डॉक टाइप HTML का मतलब आप HTML5 वर्जन यूज़ कर रहे हो। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना होगा कि जो HTML का टैग आपने ओपन किया है, उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। और उसके बीच में आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर दो टैग्स होते हैं, हेड और बॉडी। सो हेड होता है डेटा अबाउट डेटा, मतलब मेटा डेटा को लिखने के लिए हेड होता है। और बॉडी में आप जो भी चीज़ें लिखते हो वो आपका वेबसाइट पर दिखता है। इतना आप ध्यान रखिएगा कि बॉडी के अंदर जितने भी चीज़ें हम लिखेंगे वो सब हमें वेबसाइट पर दिखेंगी। ये आपको पता होना चाहिए बस। अब देखिए मेटा, अब जो हेड टैग है उसके अंदर एक है टाइटल।
सो टाइटल आपका कहाँ दिखता है, अगर मैं इसको रन करूँ अभी, इसको पहले आपको सेव करना पड़ेगा, तो कंट्रोल S कर लीजिए। और देखिए मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सो बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा इसको, तो ये रन हो जाएगा ब्राउज़र पर। ये डॉक्यूमेंट मेरा टाइटल है, तो देखिए डॉक्यूमेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर लिखा हो रहा है ऊपर। सो टैब जो आपका बनता है उसके ऊपर जहाँ यहाँ पे जो टेक्स्ट दिखता है वो आप कहाँ से दिखा सकते हो, टाइटल से। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यही डॉक्यूमेंट आपका कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ टाइटल में आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई और टाइटल भी लिख सकते हो आप। जैसे आप यहाँ पर लिख दो फर्स्ट वेबसाइट। तो ये जो टाइटल है आपका चेंज हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर अब फर्स्ट वेबसाइट आ रहा है। सो आप यहाँ पर अपना कोई भी टाइटल आप लिख सकते हो। और यहाँ पर एम्प्टी क्यों आ रहा है बीच में, देखिए यहाँ पर बॉडी में जो वेबसाइट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉडी में कुछ भी नहीं दिया है, बॉडी में कुछ भी नहीं दिया है। सो बॉडी में जो चीज़ आप दोगे तो वहाँ दिखेगा। देखिए दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। सो आपने कुछ लिखा बॉडी के अंदर, अब वो आपको कहाँ दिखेगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। सो ये जो चीज़ दिख रही है ये आपने बॉडी के अंदर लिखा है, लेकिन आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना है। आपको बहुत सारे टैग्स मिलते हैं जो आप बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हो। आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो एक वहाँ पे हेडिंग होती है, तो हेडिंग आपको देना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर H1 to H6 तक टैग होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हेडिंग टैग के बारे में, हेडिंग टैग क्या होता है। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। अब हमें जो भी चीज़ दिखानी है वो बॉडी के अंदर करना है। तो हमें क्या करना है, पहले हेडिंग टैग के बारे में समझना है। तो देखिए आपको जो हेडिंग देना है, तो उसके लिए H1 से लेके H6 तक टैग होते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद आप लिख सकते हो दूसरी लाइन में H2 और यहाँ आप करते हो सेकंड हेडिंग। और उसके बाद हम लोग चलते हैं H3। सो ये H3 H1 H2 ये प्री डिफाइंड है पहले से, इसका मतलब जो है वो HTML में लिखा हुआ है और वो ब्राउज़र को पता है कि क्या मतलब होता है। सो आप जो यहाँ पर कमांड दोगे H3 H2 H1 या जो भी दोगे, तो वो समझ जाएगा कि मुझे कैसा दिखाना है इसको। थर्ड हेडिंग और उसके बाद H4 फोर्थ हेडिंग और H5 लिखेंगे हम लोग और यहाँ पर लिखेंगे फिफ्थ हेडिंग और H6। तो H6 तक होता है H1 से लेके। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हेडिंग में H1 क्या होता है, H1 सबसे बड़ा होता है हेडिंग, और वो उसको बोल्ड कर देता है। एक तो टेक्स्ट को, ये जो आप बीच में टेक्स्ट लिखा है इसको बोल्ड कर देगा, और H1 लिखोगे तो सबसे बड़ा कर देगा, H2 उससे छोटा होता है, H3 उससे, और H6 सबसे छोटा होता है। तो आप इसको जब सेव करके रन करोगे, तो आप चल के वेबसाइट पे जब देखोगे तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट हेडिंग है वो सबसे बड़ा है, सेकंड हेडिंग सबसे उससे छोटा है, फिर थर्ड हेडिंग, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो सिक्स सबसे छोटा हेडिंग है। तो आपको कभी भी हेडिंग देना है अपने वेबसाइट में, तो आप H1 से लेके H6 में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कि आपको ज़्यादा बड़ा दिखाना है टेक्स्ट कि ज़्यादा छोटा दिखाना है, क्या दिखाना है वो आपके ऊपर होता है। तो ये H1 से H6 तक होता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता। आप यहाँ पे अगर H7 करते हो, S7, तो इसने कुछ भी देखिए मुझे एमेट भी नहीं दिया, लिखने को भी नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे S6 करता, तो देखिए एंटर जैसे दबाऊंगा तो ये टैग बना दे रहा है, तो H7 होता ही नहीं है। तो ये हो गया आपके हेडिंग टैग्स। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि 6 हेडिंग टैग्स होते हैं H1 से लेके H6 तक। तो आप हेडिंग आपको अगर लिखना है तो उसके लिए आप हेडिंग टैग का यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हटा देते हैं, और इसके अलावा एक और टैग होता है पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमने उसके लिए पी टैग यूज़ होता है, पी पी आप लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो देखिए पी टैग आ गया। अब इसके अंदर देखिए जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है, यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है। यहाँ पर आप जैसे अब इसके अंदर मुझे कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रैंडम टेक्स्ट के लिए यहाँ पर एक लॉरेम करके होता है, लॉरेम। और उसके बाद मुझे बताना होता है कि कितने वर्ड्स का मुझे टेक्स्ट चाहिए। तो मान लीजिए मैं 20 वर्ड कर लेता हूँ और एंटर जैसे ही दबाऊंगा, या ये ध्यान रखिएगा सब एक ही लाइन में हो, स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ऐसे लिखा आएगा एमेट एब्रीविएशन। तो ये क्या करेगा, 20 वर्ड का रैंडम टेक्स्ट कोई जनरेट करके आपको दे देगा। देखिए दे दिया। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास 20 वर्ड का एक पैरा आ गया। और देखिए अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो कैसा दिखता है, देखिए
तो देखिए एक लाइन में ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पर ये बोल्ड नहीं हुआ और ये हेडिंग की तरह नहीं आ रहा है। अब आपको अगर हेडिंग चाहिए तो आप H1 से ऐसे तक यूज़ कर सकते हो। तो मैं ऊपर क्या करता हूँ, एक H1 भी लगा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट हेडिंग, और उसके बाद नीचे एक पैरा आएगा। तो देखिए अब ये कैसा दिखेगा। H1 का मतलब है कि इसका जो ये फर्स्ट हेडिंग लिखा है इसको बोल्ड कर दो और थोड़ा बड़ा कर दो, और P का मतलब है कि ये जो आपने फर्स्ट हेडिंग लिखा है इसकी लाइन में ना आके 2 लाइन छोड़ के तब ये पैरा है। तो देखिए आपको कैसा दिखेगा ये। देखिए फर्स्ट हेडिंग को बोल्ड कर दिया और बड़ा कर दिया, उसके बाद 2 लाइन छोड़ दी और फिर ये पैराग्राफ दे दिया। अब अगर आपको एक और पैराग्राफ चाहिए तो आप इसके नीचे एक और पी टैग लिखिए, और उसके अंदर मान लीजिए मुझे 100 वर्ड का चाहिए तो लॉरेम 100 कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखिए 100 वर्ड आ गया। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो देखिए फॉर्मेट हो गया। यहाँ पर ये पहला पी टैग है, देखिए यहाँ पे H1 है पहले, फिर पी टैग है, फिर पी टैग है। तो H1 के 2 लाइन छोड़ के पी आया, फिर मैंने पी यहाँ पे लगाया तो 2 लाइन छोड़ के फिर पी आएगा। तो सेव करते हैं इसको पहले। तो देखिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये आपने पहली वेबसाइट बना ली अपनी यूजिंग HTML, और उसमें आपने H1 को यूज़ किया है और पी टैग्स को यूज़ किया है, पैराग्राफ टैग को। तो आपको 2 टैग पता चल गए, H1 और पी टैग। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये वाली लाइन जो पहली लाइन है दूसरे पैराग्राफ की, इसको बोल्ड करना है। तो उसके लिए हमें बी टैग यूज़ होता है बोल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बी लिखूंगा, बी छोटे में सारा टैग रहेगा आपका, और बी को यहाँ से कट कर लूँगा जो इसका क्लोजिंग टैग है, और उसको मुझे वहाँ पे रखना होगा जहाँ तक मुझे करना है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ तक करना है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सेव कर देते हैं। तो आपका इतना जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, देखिएगा। देखिए यहाँ पर इतना टेक्स्ट आपका बोल्ड आ रहा है। तो ये आपका बी टैग यूज़ हुआ है, और इसको मैं अगर इटैलिक भी करना चाहता हूँ तो उसके लिए आई टैग यूज़ होता है। आपको यहाँ पे आई टैग लगाना है, और इसको क्लोज कहाँ पे करना है, जहाँ तक आपको आई टैग इटैलिक करना है। सो इसको हम लोग कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ तक का पूरा टेक्स्ट बोल्ड भी हो जाए प्लस इटैलिक हो जाए। देखिए यहाँ तक का बोल्ड भी हो गया प्लस इटैलिक हो गया। तो आप ये सारे काम कर सकते हो बी टैग से और आई टैग से। और एक होता है आपका यहाँ पर देखिए, अब ये आई टैग हो गया, बोल्ड टैग हो गया, इटैलिक टैग, बोल्ड टैग, और हम लोग पैराग्राफ पढ़ लिया और हेडिंग टैग्स पढ़ लिए। अब मान लीजिए आपको कोई भी यहाँ पर साइंटिफिक इक्वेशन लिखनी है। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और मान लीजिए अब हम पढ़ने वाले हैं 2 टैग्स, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सो देखिए सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP टैग यूज होता है, SUP, और सब स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे SUB। तो पहले जो 3 अक्षर हैं इसको आपको याद रखना है, SUB। तो 2 टैग यूज होते हैं। मान लीजिए आपको क्या लिखना है, ये कमेंट होता है, ये ब्राउज़र नहीं पढ़ता है, तो आप कंट्रोल/ दबाएंगे तो ये कमेंट ऐसे ऑन हो जाएगा, और आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, इसको ब्राउज़र इग्नोर कर देता है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना है H2O। सो आपने जो पानी का फॉर्मूला होता है अगर वो मुझे लिखना है H2O। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है सेम लाइन में आ रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O, H2O। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन में आ रहा है। आप इसको यहाँ पर देखिए H2O, जो 2 है वो नीचे आना चाहिए। तो उसको आप कैसे कर सकते हो, सब स्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो सब स्क्रिप्ट यहाँ पर देखिए है, ये नीचे लाने के लिए होता है। तो मैं जहाँ पे करना है मुझे वहाँ पे क्या लगाऊंगा, SUB, और इसका क्लोजिंग टैग भी है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से कट कर देते हैं कंट्रोल एक्स, और ये 2 के बाद लिख देंगे। तो जो मेरा 2 है वो इससे रैप हो जाएगा, और सेव करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर 2 जो है वो नीचे आ गया। आप इसको कंट्रोल+ करके मैं बड़ा कर दूँ, देख लीजिए 2 आपका जो है वो नीचे आ गया। अब आपको मान लीजिए A+B का होल स्क्वायर करना है तो 2 आपको ऊपर चाहिए। अगली लाइन में मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे एक BR टैग यूज होता है नई लाइन देने के लिए। तो BR टैग आपने लिख दिया तो अब जो आप लिखोगे वो एक लाइन नीचे आएगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, A+B का
स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे तो आप, तो देखिए आपको 2 नीचे ही दिख रहा है, तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए, तो उसके लिए आप सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करोगे जहाँ पे आपको ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, SUP लगाओगे और ये SUP कट करोगे यहाँ से, Ctrl+X Ctrl+V कर लेते हैं। तो आपका जो है ये A+B का होल स्क्वायर आ रहा है ऐसा। आप इसका यूज़ और भी एग्जांपल्स में कर सकते हो। तो ये 2 टैग्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मान लीजिए एक और टैग होता है, आपने यहाँ पे पी टैग यूज़ किया, पी टैग ही यूज़ किया है और उसमें मान लीजिए आपने लॉरेम 80 करके 80 वर्ड्स का एक पैरा दिया हुआ है और उसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। देखिए पी टैग है, पैराग्राफ टैग, सेव करते हैं इसको। तो नॉर्मली ये भी ऐसा दिखेगा। मान लीजिए आपको कोई चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक मार्क टैग यूज़ करूँगा। मार्क टैग क्या करता है, येलो कर देता है इसका बैकग्राउंड। सो मार्क टैग को आप जहाँ बंद करोगे वहाँ तक ही चलेगा। देखिए यहाँ तक, सेव करते हैं इसको। अब देखिए इतना जो है वो येलो बैकग्राउंड हो गया, मतलब ये हाईलाइट हो गया। तो आप मार्क टैग का यूज़ कर सकते हो इसको हाईलाइट करने के लिए। ऐसे ही एक स्ट्राइक टैग होता है। मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का स्ट्राइक करना है, तो आप यहाँ लिख सकते हो स्ट्राइक टैग, स्ट्राइक, और इसको आप यहाँ से Ctrl+X कर सकते हो और यहाँ पर बंद कर सकते हो Ctrl+V। सो स्ट्राइक टैग क्या करता है, कट कर देता है। देखिए इतना जो स्ट्राइक कर दिया इसने, यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन कट कर दिया। सो ऐसा आपको टेक्स्ट कहीं चाहिए तो आप स्ट्राइक टैग लगा सकते हो। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई स्ट्रॉन्ग दिखाना है, मतलब थोड़ा बोल्ड दिखाना है, तो आप बी टैग भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो उसकी जगह आप स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज़ कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है ऐसे ही। अब इसको यहाँ से आप Ctrl+X कर सकते हो और यहाँ तक दिखा देते हैं हम, सेव करते हैं। तो देखिए इतना जो चीज़ है ये थोड़ा बड़ा भी हो गया और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब बोल्ड दिख रहा है थोड़ा। तो एक ये स्ट्रॉन्ग टैग होता है और एक स्मॉल टैग भी होता है। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे स्मॉल दिखाना है अगर, ये लाइन, तो स्मॉल टैग का यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल। और इसको यहाँ से यहाँ तक Ctrl+X कर लेते हैं, सेव करते हैं, तो छोटा हो जाएगा वो थोड़ा सा। इसमें आपको पता नहीं लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको सारा हटा देता हूँ यहाँ से। एक नया यूज़ कर लेते हैं, लॉरेम, लॉरेम 10 का ही कर लेते हैं। सो अब यहाँ पर मुझे इतनी चीज़ जो है स्मॉल में दिखानी है, और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, Ctrl+X। यहाँ तक मुझे स्मॉल दिखाना है, सेव करते हैं। अमिट से लेके डॉट तक, तो आप देखेंगे, तो अमिट से लेके डॉट तक ध्यान से देखिए आप, ये छोटा, थोड़ा छोटा हो गया है। तो आप स्मॉल टैग भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे टैग्स ऐसे होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। अब देखिए 2 टैग्स और होते हैं कंटेनराइजेशन के लिए। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इनलाइन और इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, क्या होता है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। सो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, अगर जब आपने यहाँ पे एक पी टैग लिखा और यहाँ पर कोई आपने वर्ड दे दिया लॉरेम 20 करके, सो एक 20 वर्ड का एक पैरा बन गया, और इसको मैं फॉर्मेट कर लूँगा अगर, तो देखिए 20 वर्ड का एक पैरा बन गया। मान लीजिए आप इसके बाद कुछ और लिखते हो, पी टैग एक और लिखते हो, और यहाँ पर फिर से आपने 10 वर्ड का मान लीजिए आपने एक पैरा दे दिया, और इसको सेव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, कि ये जो पैरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद दूसरा यहीं से नहीं शुरू हुआ, नीचे आया। सो जब जब आपका जो कंटेंट है वो क्या हो, अब इसको मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पर, राइट क्लिक करके मैं ब्राउज़र पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ चेक करने के लिए, और इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट का ऑप्शन होता है, इसको मैं क्लिक करके जब इस पर ले जाता हूँ, तो देखिए इसका जो विड्थ है वो 100% हो गया है। चौड़ाई मतलब इसका देखिए आप, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया है इसका। देखिए आप यहाँ पे जब हाईलाइट कर रहे हो तो इसका दिख रहा है, और दूसरे का भी दिख रहा है। तो जो भी टैग जो है वो 100% विड्थ ले ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट, वो होता है ब्लॉक एलिमेंट। और जो 100% ना ले,
वो उसको हम बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ बनाता हूँ, एक मैं स्पैन बनाता हूँ। स्पैन स्पैन भी एक टैग होता है। ये सारे कंटेनर टैग होते हैं, स्पैन और डिव। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो, सेव करते हैं। आप यहाँ पर जाइए तो हेलो आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से सेलेक्ट टैग को लगाता हूँ और देखिए यहाँ पर चले तो इसने पूरा 100% ब्रीथ लिया हुआ है, इन्होंने भी पूरा 100% लिया हुआ है। लेकिन अगर आप हेलो पे जाते हो तो देखिए हेलो आपका कहाँ तक हाईलाइट हो रहा है, खाली वहीं तक जहाँ पे वो है। तो जो जितना बड़ा है उतना ही अगर जगह ले रहा है तो ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। और जो जो आपका क्या है कि जो 100% ब्रीथ ले रहा है उसकी वजह से क्या होगा, अब ये 100% ले रहा है तो इसकी वजह से जो अगला लाइन आ रहा है वो नीचे आ रहा है। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि पूरा विड्थ ले रहे हैं और दूसरा कंटेंट फिर नीचे की लाइन में आए। सो अगर मैं इस ये जो अभी देखिए स्पैन है, अगर मैं इसको ये क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है तो जितना जगह इसको लेना था उतना ही लिया इसने। अब अगर मैं इसको डिव कर देता हूँ, यहाँ पर डिव भी एक एलिमेंट होता है। डिव कर देता हूँ अगर मैं इसको स्पैन स्पैन की जगह डिव कर देते हैं और सेव करते हैं तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर मैं अब होवर करता हूँ तो देखिए ये 100% ले रहा है, ये भी 100% ले रहा है। इस पे चलते हैं तो ये भी देखिए पूरा 100% ले रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि इसका यूज़ आपको आगे होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दो टैग्स होते हैं, एक डिव और एक स्पैन। ये दोनों कंटेनर टैग होते हैं। कंटेनर टैग का मतलब होता है कि वो अपने अंदर किसी और को कंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक डिव बनाता हूँ यहाँ पर और इसके अंदर मैं दो पैराग्राफ को कंटेन करता हूँ, दो, एक है लोरेम 20 करके और इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ और एक और पैराग्राफ इसके अंदर दे देता हूँ पी करके और इसको लॉरेम 10 कर देता हूँ। तो देखिए दो पैराग्राफ इसके अंदर आ गए। सेव करते हैं इसको और देखिए ये डिव के अंदर आपको ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन ये जो है ना ये आपका डिव के अंदर है। और ऐसे ही आप स्पैन टैग के अंदर भी कंटेन कर सकते हो। तो कंटेनर एलिमेंट होते हैं डिव और स्पैन। इनका मतलब होता है कि आप इसके अंदर कोई भी और एलिमेंट डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में डिफरेंस। कि ब्लॉक एलिमेंट जब भी कोई पूछे तो आप बताइए कि जो वो होगा ब्लॉक एलिमेंट वो 100% विड्थ लेगा, चौड़ाई 100% लेगा। और जो इनलाइन एलिमेंट होगा वो जितना बड़ा होगा उतनी ही विड्थ लेगा, 100% नहीं लेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे चल के भी यूज़ होंगे। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म टैग, फॉर्म नहीं, टेबल टैग के बारे में। तो टेबल आप कैसे बना सकते हो अपने वेबसाइट में। टेबल का यूज़ आप करते हो टेबल बनाने के लिए, तो यहाँ पर टेबल बनाने के लिए टेबल टैग यूज़ होता है। टेबल टैग का यूज़ करते हैं हम लोग टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा पहले टेबल टैग। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं टेबल, टेबल लिखेंगे, टेबल का यूज़ करेंगे टेबल टैग के लिए। और अब देखिए टेबल जब आप नॉर्मली देखते हो, टेबल कोई भी आप टेबल देखिए यहाँ पर, टेबल एग्जाम्पल। सो मान लीजिए मुझे कोई एक टेबल चाहिए, यहाँ से ये देख लीजिए। इसको मैं ओपन करता हूँ, फिर लिंक इन न्यू टैब। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये आपको अगर बनाना है ऐसा, तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर का कॉलम होता है इसको बोलते हैं टेबल हेडिंग। तो यहाँ पर तीन तीन कॉलम है इसमें। तो टेबल हेडिंग जब आपको बनाना है तो टेबल टैग के अंदर हमें टी हेड लिखना पड़ता है। टी हेड मतलब टेबल हेडिंग, और उसमें फिर टी आर लिखना पड़ता है। टी आर मतलब टेबल रो, और फिर उसके अंदर टी डी लिखना पड़ता है टेबल कॉलम के लिए। तो आपको मैं यहाँ कमेंट लगा के लिख देता हूँ पहले ऊपर। यहाँ पे कई सारे टैग्स होते हैं, तो टेबल टैग, तो इसका यूज होता है यूज्ड यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल। तो जब आपने टेबल टैग लिखा तो उसको समझ गया कि आपको टेबल क्रिएट करनी है। उसके बाद इसके अंदर टी हेड एक होता है, टी हेड टैग। सो इसका यूज़ हम करते हैं यूज टू स्पेसिफाई द टेबल हेडिंग, जो पहला रो होता है आपका टेबल हेडिंग। अब इसके अंदर आपको एक यूज़ करना पड़ेगा टी आर टैग। टी आर टैग यूज्ड टू स्पेसिफाई यूज टू स्पेसिफाई अ रो।
सो हमको एक रो बनानी है अगर, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। और एक होता है इसमें टी डी टैग यूज्ड टू स्पेसिफाई अ टेबल, वो अ कॉलम। सो आपके पास चार चार टैग्स होते हैं, और एक होता है आपका टी बॉडी। तो यहाँ पर एक होता है टी बॉडी टैग, इसका आप यूज़ करते हो टेबल की बॉडी को क्रिएट करने के लिए। यूज्ड टू स्पेसिफाई द टेबल बॉडी, मतलब पहले वाली लाइन के बाद जितने भी कॉलम्स होंगे, रो होंगे, वो आपका टेबल बॉडी होगा। तो अब मैं यहाँ पे टेबल का कोडिंग करने जा रहा हूँ। तो देखिए टेबल, और उसके अंदर मुझे एक टी हेड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ टी हेड, एंटर कर देंगे, टी हेड आ गया। उसी के अंदर लिखा हूँ मैं टेबल के अंदर, और मुझे ऐसा डिज़ाइन बनाना है, नेम एज कंट्री। सो मैं टी हेड के अंदर क्या करूँगा, पहला रो बनाना है मुझे। रो बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, यूज़ टू स्पेसिफाई अ रो, तो टी आर यूज़ करते हैं। तो टी आर मैं लिखूँगा। अब उसके अंदर मुझे 3 कॉलम्स चाहिए। मान लीजिए आप देखिए 3 कॉलम है ना, 1 2 3, नेम एज कंट्री। सो उसके लिए मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो उसको मैं टी डी के अंदर लिखूँगा। देखिए यहाँ पे यूज़ टू स्पेसिफाई अ कॉलम, तो टी डी लिखेंगे और एंटर कर देंगे। और यहाँ पहला जो आपका कॉलम है वो क्या है, नेम, दूसरा एज कंट्री। सो मैं यहाँ पे बीच में लिख दूंगा नेम। और उसके बाद हम लोग चलते हैं और दूसरा टी डी बनाते हैं, दूसरा कॉलम के लिए एज लिखेंगे इसमें। और उसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे वाली लाइन में, और यहाँ पर लिख देंगे टी डी में कंट्री। सो 3 कॉलम बन गया। अगर मैं इसको अभी सेव करूँ और मैं देखूँ आउटपुट जाके क्या दिख रहा है, तो देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा अभी ऐसा दिख रहा है कुछ, नेम एज कंट्री। सो एक इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए जो आप ये टैग बना रहे हो, जो आप ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में लिखते हो, टैग होता है। और इसके बीच में आप स्पेस करके एट्रीब्यूट भी लिख सकते हो। सो टेबल में एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। सो आप यहाँ पे बॉर्डर बता सकते हो, इसका जो बॉर्डर आता है बॉर्डर। और इसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हो इक्वल टू करके कि कितने पिक्सल का बॉर्डर होगा। तो मैं अगर 2 पिक्सल कर दूँ तो 2 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा। देखिए देखिए बगल बगल से 2 पिक्सल का बॉर्डर आ गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि ये आपका पहला हेडिंग बन गया। अब उसके बाद आप इसमें और भी हेडिंग बना सकते हो, तो वो तो बॉडी हो जाएगा। अब पहला जो होता है वो टी हेड होता है, तो हेडिंग होता है। और अगर आपको उसके नीचे और सारे बनाने तो वो सब बॉडी हो गया, तो आप उसको बॉडी के अंदर लिखोगे। तो टी बॉडी यूज़ करते हैं हम लोग, टी बॉडी। और टी बॉडी के अंदर हमें क्या लिखना है, टेबल रो। यहाँ पर भी पहला रो बनाना है, तो आप टी आर करोगे पहले, और उसके अंदर आप टी डी करोगे पहले रो के लिए। और पहला मुझे क्या बनाना है, देखिए यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो पहला है हैरी हैरीदीप, और उसका 28 एज है, ब्रिटेन का है ये। सो हम क्या लिखेंगे, पहले नेम लिखेंगे फिर एज। सो पहला है हैरी, और दीप, और इसकी एज क्या है वो अगले अगले कॉलम में लिखना है। देखिए ऊपर टी डी दिया हुआ था ना, देखिए यहाँ पे पहले पहला जो था नेम था, तो पहले मैं नेम डाल दिया। दूसरे में हमें डालना है 26 एज, और तीसरा इसका ब्रिटेन था, तो टी डी लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे ब्रिटेन। सो ऐसे ही हम और भी रो क्रिएट कर सकते हैं, इसका कॉलम को कॉपी करके और नीचे पेस्ट करते जाएंगे। मान लीजिए 4 थे, तो देखिए 4 बार बना दिया मैंने, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए चार चार सॉरी 3 थे, तो मैं 3 कर देता हूँ उसको, लास्ट वाला मैं काट दूंगा। अब देखिए पहले में तो हैरी दीप 26 ब्रिटेन आ गया, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए दूसरे में क्या है, जॉन स्मिथ 35 यूएस है। तो मैं जॉन स्मिथ लिखूँगा यहाँ पे, जॉन स्मिथ, और इसका है 35 यूएसए। और वैसे हमें नीचे वाले कॉलम में क्या करना है, देखिए राम कृष्णा 19 नेपाल, राम कृष्णा, और यहाँ पर लिखेंगे 19, और इसका जो कंट्री है वो नेपाल है। अब इसको हम लोग सेव करते हैं और आउटपुट चल के देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक टेबल हमने भी क्रिएट कर दी, जैसी यहाँ पर बनी हुई थी। और इसको चाहे तो हम लोग सेंटर में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको CSS लगाना पड़ेगा। तो CSS लगाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का। तो देखिए यहाँ पर मुझे टेबल को बीच में करना है,
सो उसके लिए आप क्या यहाँ क्या कर सकते हो, CSS लगा सकते हो। तो जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हम लोग आगे समझेंगे, मैं आपको बताने के लिए ऐसे ही बता दे रहा हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अगर स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट लगाया तो स्टाइल से आप यहाँ पे CSS लगा सकते हो। सो मैं इसका मार्जिन जीरो, मार्जिन ऑटो कर दूंगा, मार्जिन ऑटो। इससे क्या होगा कि बगल बगल से लेफ्ट और राइट से स्पेस ले लेगा और कंटेंट को सेंटर कर देगा। लेकिन कंटेंट फुल है, 100% है, क्योंकि जो टेबल है वो ब्लॉक एलिमेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका विड्थ भी कम करना पड़ेगा। विड्थ कर देंगे इसका हम, मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 400 पिक्सल। तो इसका चौड़ाई 400 पिक्सल हो जाए। अब हम चल के देखते हैं तो सेंटर हो जाएगा। देखिए सेंटर में आ गया। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे स्टाइल दिया, CSS यहाँ पे अप्लाई किया। तो CSS आप समझेंगे आगे चल के। तो आप CSS से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, इसका अलाइनमेंट कर सकते हो, इसमें जो भी चीज़ें आपको डिजाइनिंग लगाना है वो आप लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ मार्जिन ऑटो किया, जिससे देखिए ये लेफ्ट और राइट से बराबर का मार्जिन ले लिया, मतलब जगह ले ली। और इसको मैंने विड्थ दे दिया, इससे ये 400 पिक्सल का हो गया। अब आप इसको बढ़ा भी सकते हो, आप इसको 800 पिक्सल कर सकते हो, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 800 किया, सेव किया, तो ये और चौड़ा हो जाएगा। देखिए और चौड़ा हो गया। अब देखिए मुझे जो टेबल हेड है, ये पहला वाला पार्ट जो टेबल हेड है, इसका कलर मुझे अगर येलो करना है तो मैं यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ फिर से। अब इसको यहाँ पे करना पड़ेगा टेबल हेड में, क्योंकि ये पूरा यहाँ तक है। नेम एज कंट्री जो है इसके अंदर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ स्टाइल। स्टाइल मैंने फिर लगाया, और यहाँ पर एक CSS में प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा बहुत सारी प्रॉपर्टीज, इसमें आपको दिखेंगी बैकग्राउंड कलर पहला वाला। तो आप उसमें कलर असाइन कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ इसका कलर येलो कर दूंगा। तो देखिए जो आपका पहला जो हेडिंग है उसका कलर देखिए येलो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए येलो हो गया। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ 100%। तो देखिए आपको सही दिख रहा होगा। तो नेम का जो पहला हेडिंग है वो सारा, ये इसको बोलते हैं हेडिंग, नेम एज कंट्री जिसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी टेबल यहाँ से शुरू हो रही है, 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे, 3 रो है आपकी टेबल में। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक कॉलम को सेलेक्ट करना है, किसी को उसको स्टाइल करना है। मान लीजिए हैरी दीप जो लिखा हुआ है, मुझे इसी को हाईलाइट करना है, उसका कलर रेड करना है बैकग्राउंड का। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, TD में जाऊँगा, टेबल डेटा में जो कॉलम है आपका, यहाँ पर जाइए, आप स्टाइल को कर दीजिए बैकग्राउंड कलर, और इसको आप कर सकते हैं रेड। और इसका जो कलर है, कलर मतलब टेक्स्ट कलर होता है। तो बैकग्राउंड मतलब करेंगे बैकग्राउंड कलर, तो पीछे का कलर होगा। टेक्स्ट कलर करेंगे तो कलर करेंगे तो टेक्स्ट कलर हो जाएगा चेंज। तो मैं इसको वाइट कर दूंगा। तो देखिए आप यहाँ पर, अभी हम लोग चलते हैं तो देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया, और इसका जो कलर है वो वाइट हो गया। तो ये सब आप CSS से कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई अभी, ये आप लोग बेसिक HTML अभी सीखिए। CSS को हम लोग आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने एक टेबल को बनाना सीख लिया कि टेबल हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो टेबल टैग को आप बना सकते हो ऐसे इजीली। और इसका जो मटेरियल है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसे यूज़ करना है। लेकिन आपको बेसिक सिंटैक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। टेबल पहले लिखेंगे, और उसके अंदर हेडिंग बनाना है, तो उसके लिए टी हेड यूज़ करेंगे, और उसमें हम टेबल रो बनाएंगे और टेबल डेटा। तो जितने भी डेटा होगा उसके लिए TD में बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमको जो टेबल की बॉडी बनानी है उसके लिए T बॉडी यूज़ करेंगे, और उसमें TR यूज़ करेंगे टेबल रो के लिए। और उसमें अलग अलग कॉलम के लिए टेबल डेटा को यूज़ करेंगे। तो हमारा टेबल बन जाएगा एक। तो ये होता है टेबल टैग, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग टेबल इन योर वेब पेज। तो आप ऐसे कोई भी टेबल बना सकते हो बहुत ही ईजिली। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। और हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, तो जैसे कि हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाने सीख लिया कि HTML फाइल आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो। और उसमें हम लोग ने देखा कि हम लोग कैसे हेडिंग टैग को यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ टैग को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे टैग्स हैं, बोल्ड टैग है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, देखिए HTML टैग होता है, और हेड टैग, बॉडी टैग, और H1 टू H6 तक टैग होते हैं, H1 टू H6 तक। और उसके अलावा हमने देखा स्पैन टैग क्या होता है, और डिव टैग क्या होता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक इटैलिक, बोल्ड और इटैलिक टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बी टैग और आई टैग को यूज़ किया हमने, स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ किया, और स्मॉल टैग को यूज़ किया, स्ट्राइक टैग को यूज़ किया हम लोगों ने, और सब स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया, सुपर स्क्रिप्ट को यूज़ किया है।
और टेबल टैग को यूज़ किया है। टेबल टैग, टी हेड, टी बॉडी, टी आर टैग और टी डी टैग। तो टी डी टैग हम लोगों ने इतना यहाँ पे पढ़ लिया है। और अब हम लोग अगली क्लास में हम लोग समझेंगे फॉर्म टैग के बारे में, और उसमें जो और भी टैग्स बचे हुए हैं थोड़े इंपॉर्टेंट, वो हम लोग समझेंगे, और वीडियो ऑडियो टैग के बारे में समझेंगे जो मल्टीमीडिया टैग्स होते हैं। सो आपके पास इतने टैग्स आज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और हम लोग आगे के टैग्स को अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे फॉर्म टैग के बारे में और मल्टीमीडिया के जो टैग्स होते हैं उसके बारे में। सो थैंक यू।